न्यूज़ 93 मेवात की टीम पहुंची है राजस्थान के पहाड़ी तहसील में। चलिए हम बात करते हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को लेकर कि राजस्थान में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब AIMIM पार्टी के अध्यक्ष राजस्थान के तहसील पहाड़ी में आ रहे हैं, तो उसको लेकर आज हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम भरतपुर के प्रभारी इमरान नवाब साहब से बात करते हैं कि क्या कहेंगे वो। जी इमरान नवाब साहब, सबसे पहले तो आपका न्यूज़ 93 मेवात में स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब 18 फरवरी यानी कल जो आ रहे हैं वो किस जगह पर आ रहे हैं? साहब जो आएंगे वो पहाड़ी में आएंगे। पहाड़ी में ईदगाह जो अपने गाजूका वाला रोड है उस पर हमने एक जगह फिक्स की है, उस जगह पे इंशाल्लाह 3 बजे पहाड़ी पहुंचेंगे। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब किस रूट से आएंगे और यहाँ जो विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे किस वक्त यहाँ पर पहुँचेंगे? साहब का जो शेड्यूल है, ओवैसी साहब का शेड्यूल है, वो पहले टपुकड़ा आएंगे जो अलवर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। टपुकड़ा एक ऑफिस का उद्घाटन करेंगे। उसके बाद में चिकानी जोहर की नमाज़ पढ़ेंगे और लोगों से मिल जनसंपर्क करेंगे। उसके बाद वहाँ चिकानी 2 बजे पहुँचेंगे, 1:30 बजे पहुँचेंगे और 2 बजे के आसपास पहुँच जाएंगे रामगढ़। किन मुद्दों को लेकर आपकी जो पार्टी राजस्थान में आई है, तो किन मुद्दों को लेकर पार्टी राजस्थान में आई है? देखो मुद्दे बहुत से हैं, मुद्दों की कोई कमी नहीं है। मुद्दे यहाँ पे एजुकेशन हो गए, हेल्थ हो गया, रोज़गार हो गया और बहुत से मुद्दे हैं जिन पे हम काम कर रहे हैं और वो मुद्दे हम लोगों के बीच में जा रहे हैं, उठा भी रहे हैं। तो मुद्दे तो बहुत आएंगे, मुद्दों की कमी नहीं है। अभी पहाड़ी के पास में घाटमी का गांव में 2 दिन पहले 2 लड़कों का अपहरण करके और उनको जला दिया गया, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? घाटमी का में जो हुआ है बड़ा दुखद मामला है। मैं कहूँ कि ये मामले दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं और सरकार का ध्यान, सरकार क्यों चुप बैठी है? अगर सरकार सही वक्त पे सही कदम उठाती तो आज हमें ये दिन ना देखना पड़ता, वो 2 भाई हमारे बीच में होते। इसको लेकर एक और बात सामने आई है कि 3 दिन हो गए इन लड़कों के जो साथ जो ये हत्या हुई है, इन लड़कों की 2 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक उनके लिए किसी ने कोई आवाज़ नहीं उठाई और पुलिस प्रशासन भी चुप्पी साधी हुई है। जबकि राजस्थान में कांग्रेस सरकार है, अशोक गहलोत की सरकार है, लेकिन अभी तक किसी ने कोई कदम नहीं उठाया है। तो आप क्या कहेंगे इसके बारे में? अब ये सामने दिख रहा है सरकार जो है, जो सरकार सत्ता में है, उनका ये फेलियर है। फेलियर में क्या कहूँ, ये तो बहुत बड़ा मतलब अंधी हो चुकी है, अंधी और बहरी सरकार हो चुकी है। ना किसी की सुन रही है, ना किसी की देख रही है क्या हो रहा है। और इनको जो जवाब है वो जनता 2023 में इंशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से देगी। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जहां पहाड़ी में जिस जगह पर आ रहे हैं, तो कितने लोग यहां पहुंचेंगे, कुछ अंदाज़ा बता दें। देखो साहब आएंगे उसका हम अंदाज़ा कुछ नहीं बता, साहब के बहुत चाहने वाले हैं। मैं कहता हूं कि बहुत बड़ा मजमा होगा। वो मजमा की गिनती, क्वांटिटी कितनी होगी या कितने आदमी होंगे, उसका मैं आपको फिगर नहीं दे सकता। जी हाफिज़ साहब, आप बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को चाहते हैं, किस वजह से, क्या वजह है आपकी? सभी हजरात जानते हैं कि जब भी जो है कौम मिल्लत को उनकी ज़रूरत पड़ती है या नेतागण लोगों की ज़रूरत पड़ती है, तो हम देखते हैं हमारी जो है लोकसभा में हर तरह की आवाज़ जो बनकर जो गूंजती है वो असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं। और उनके अलावा दूसरे लोग सिर्फ़ और सिर्फ चुनाव जीतने के बाद, चुनाव के वक्त में हमें नज़र आते हैं। बाकी जो है हमारी आवाज़ बनकर हमारे सामने नहीं आते और ना ही हमारी आवाज़ उठाई जाती है। सोशल मीडिया पर अभी 2-3 दिन पहले एक वीडियो बहुत तेज़ी के साथ वायरल हुई थी। एक भाई ने अपनी आप बीती बताई कि उनके साथ हैदराबाद में कोई कांड हुआ था। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को जब इसका मालूम हुआ तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने उन भाई की पूरी हेल्प की और यहाँ तक कि उनके लिए एम्बुलेंस भेजी 55,000 रुपये के खर्चे से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने। जबकि राजस्थान में उस वक्त ये पार्टी लॉन्च भी नहीं हुई थी, पार्टी नहीं आई थी, लेकिन उससे पहले की ये बात है। तो हम आपको उस भाई से मिलाते हैं। जी भाई, क्या नाम है आपका? इरफान। क्या कहते हैं आप बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के बारे में? भाई बहुत अच्छा आदमी है वो, उसने हमारी हेल्प करी है हैदराबाद में, बहुत ही अच्छा। एक बार एक हमारा लड़का था ऑपरेटर, वो मार दिया हैदराबाद में। तो जैसे हम थाना में गया, थाना वाले ने भगा दिया। उसके बाद में सुबह DSP ऑफिस गया, उसने भी भगा दिया हमको। हम रोड पे बैठ के रो रहे थे। ऐसे नहीं मेरे पास 10 गवाह भी मैं उसको बुला सकता हूँ, है ना।
तो रो रहे थे। हमारे एक रिश्तेदार है हैदराबाद में, हमने उसके लिए फ़ोन किया, भाई हमारी हेल्प करो। उसने कि भाई मेरे पास तो कोई हेल्प नहीं होगी, हम सर का नंबर देते हैं आपको। तो उसने हमारे को अवैसी सर का नंबर दिया। मैंने खुद ने फ़ोन किया, सर इरफान बोल रहा हूँ मेवात से। तो उसने बोला हाँ भाई बोलो इरफान, ऐसा बोला। मैं बोला सर हमारा लड़का मार दिया और हमको केस दर्ज करना है, और ये डीएसपी ने भी भगा दिया हमको, थानेदार ने भी भगा दिया, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो सर ने फ़ोन किया, मुख्यमंत्री को किया, किसको किया, खुद डीएसपी चल के आया हमारे पास, भाई राजस्थान वाले किधर है, केस दर्ज करो। केस दर्ज कराया उसने, पोस्टमार्टम करवाया लड़के का, नहीं फ्रिज भी बंद कर दिया था उस लड़के का, क्योंकि इधर से ले जाए लड़के को। हम रो रहे थे बैठे बैठे, फ्रिज बंद कर दिया, क्योंकि इधर से फ्रिज कौन सा था? फ्रिज वो है जो जिसमें डेड बॉडी रहती है ना, वो बंद करवा दिया ईमानदारी से मौल साहब। बंद करवाने के बाद क्योंकि इधर से ले जाए, फ्रिज को नहीं लगा रहे, किराया दे रहे तब भी नहीं लगा रहे। तो हमने अवैसी सर को फ़ोन किया, उसने बोला हमको लोकेशन सेंड करो, कुछ नहीं पूछा कहाँ के, खाली मेवात का नाम, इरफान बात कर रहा मेवात से। उसने बोला लोकेशन सेंड करो। हमने सर को लोकेशन सेंड किया, 10 मिनट के बाद में खुद डीएसपी चल के आया, भाई राजस्थान वाले किधर, केस दर्ज करो। केस दर्ज करा, पोस्टमार्टम कराया लड़के का। जो सेठ हमको पास नहीं जाने दे रहा था, उससे 55,000 रुपये एम्बुलेंस के लिए दिलाया। असदुद्दीन अवैसी साहब ने 55,000 रुपये दिलाया। उसके बाद में 2 दिन हो गए खाना खाए भी, हमको भूखे मर रहे थे। बिरयानी बेचारे ने पार्सल में भिजवाई। फिर उसके बाद में काम होने के बाद भी फ़ोन आया अवैसी सर का, भाई हो गया तुम्हारा काम। नहीं बेचारे हमसे क्या ज़रूरत है, खुद फ़ोन आया, भाई काम हो गया। मैं बोला सर हो गया सर, एक बार सेवा का मौका हमको भी दो, हमारे उधर भी आओ। बोला ठीक इंशाल्लाह आएंगे। तो अल्लाह ने हमारी अब दुआ कबूल कर ली, आ रहा हूँ। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के बारे में इरफान भाई ने जो कुछ बताया, ये कुछ दिन पहले की बात है, जब राजस्थान में पार्टी नहीं आई थी, पार्टी ने ऐलान नहीं किया था, और इरफान भाई ने असदुद्दीन ओवैसी साहब से खुद ने बात की है, और इतनी हेल्प बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने इनकी की कि वहाँ से एम्बुलेंस भेजी, मेवात इनको पहुँचाया, सिर्फ मेवात के नाम पर। हम खड़े हैं उसी मैदान में जिस जगह पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आ रहे हैं। कल 18 फरवरी को यहाँ 3 बजे उसी मैदान में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जिस मैदान में आ रहे हैं, हम उसी मैदान में खड़े हैं। कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।